हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के बारे में, ठीक है ना। जो आपका पेपर है 5 फरवरी को। कब है पेपर? 5 फरवरी को, ठीक है ना। उसी के रिगार्डिंग में बताने, देखिए सब्जेक्ट कोड आपका 117 होता है। यहाँ क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर भी लिखा रहता है। देखिए कुल जो है 17 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू का, और 2 मार्क्स का होता है 20 क्वेश्चंस, और 6 क्वेश्चंस होता है 5 मार्क्स का, ठीक है ना। उसमें से आपको बनाना कितना है? 35 एमसीक्यू प्लस में 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस बनाना है, और 5 मार्क्स का 3, ठीक है ना। यानी सब्जेक्टिव में 13 क्वेश्चंस बनाना है। 10 क्वेश्चंस में 20 मार्क्स मिलेंगे, थ्योरी में 15 मिलेंगे, ठीक है ना। यानी 35 मार्क्स का हो गया सब्जेक्टिव, और 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, है ना। 70 में से 35 ही बनाना है आपको, ठीक है। तो चलिए पेपर हूबहू देखने को मिलेगा। सवालों को शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलो, पहला सवाल बहुत खूबसूरत सा है, सेक्शन ए। सेक्शन ए में पहला जो सवाल है, कह रहा है ध्यान से सुनने का, हिंदी खुद से पढ़ लेना है, ठीक है ना। हिंदी खुद से पढ़ लेना है। पहला सवाल क्या कह रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज। परमिटिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोले तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। पहला सवाल का जवाब डी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का, हूबहू पेपर देखने को मिलेगा। सम ऑफ चार्जेज ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज। ठीक है, सम ऑफ 2 चार्जेज। देखिए मान लीजिए प्लस क्यू है एक का, दूसरा का माइनस क्यू, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। इस तरह ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या हो गया? दूसरा का ए, ठीक है। आगे बढ़ो। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का, कह रहा है द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज। तीसरा सवाल जो बोला जा रहा है कैसा होता है, ठीक है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ड्रिफ्टिंग होता है। कैसा होता है? ड्रिफ्टिंग होता है, ठीक है। थ्योरेटिकल सवाल है, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसका मैं सॉल्यूशन जो है ना पोस्ट में कर दूंगा। यहाँ पे फिलहाल आंसर बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा है, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं अगला सवाल। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग ए स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज। क्या होता है? देखिए 1/ε0 होता है, ठीक है ना। इसी को लिख सकते हैं ε0 टू द पावर -1। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। पांचवा सवाल, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है ना। पांचवा सवाल क्या बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? आर का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल न्यूमेरिकल है, ध्यान देना है। कह रहा है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप पूछा जा रहा है। तो कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप जो होगा 20 माइक्रोफैराड होगा, 20 माइक्रोफैराड होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। 7वां सवाल क्या है, ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में देता है? फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, नेचर ऑफ चार्ज, सभी के बारे में देता है। ऑल ऑफ दिस इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल क्या बोला जा रहा है कि ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए चार्ज मेटालिक स्फीयर टू सेंटर ऑफ स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 एट ऑल प्लेसेस, सारे प्लेसेस पे 0 होगा, ठीक है ना। चलो 9 नंबर सवाल देख लेते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देने का।
कराए पोटेंशियोमीटर इज मेनली यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर का हम लोग मेनली इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 10 नंबर सवाल देखते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा सवाल देखेंगे, ठीक है ना। चलो, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, जितने भी मैराथन वीडियो आएंगे वो सब आपको आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। और वीडियो देखना है तब फिजिक्स क्लास 12 टाइप करना है, प्लेलिस्ट में देख लेना है जाकर। ठीक है, चलिए फिलहाल हम सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 कह रहा है व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज इज इंक्रीज। जब बढ़ाया जाता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेज, कभी डिक्रीज करेगा कभी इंक्रीज करेगा। में इंक्रीज और डिक्रीज, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, 11 नंबर का देखते हैं। 11 नंबर सवाल कर रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर। ठीक है, वायर का रेसिस्टेंस आर, डाया ऑफ द वायर इज हाफ, डाया आधा कर दिया जाए स्ट्रेचिंग, देन द रेसिस्टेंस विल बी, कितना हो जाएगा। ठीक है, रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 16 आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 आर। आगे बढ़ो। अगला सवाल है 12 नंबर। कितना नंबर, 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर द सरफेस ऑफ इनफिनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टर सीट इज। सेट इज क्या होगा, ध्यान देना है आपको। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखते हैं। इसी तरह दोनों लैंग्वेज में आपको सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है ना। 13 नंबर सवाल देखिए। कराए टू कैपेसिटर C1 2 माइक्रोफैराड, C2 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज में जोड़ा गया है। The potential difference 1200 volt is applied across it. The potential difference across 2 microfarad के across कितना potential होगा। ठीक है ना, तो 800 वोल्ट हो जाएगा। कितना 100, 800 वोल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है 14 नंबर। 14 नंबर सवाल देखना है। ठीक है, 14 नंबर सवाल देखिए, खूबसूरत सा सवाल है। कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड विल बी। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। ठीक है ना, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 2.5 के लगभग आएगा, तो इसको हम लोग बढ़ा के 3 कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़िए। अगला सवाल है 15 नंबर सवाल। क्या है, ध्यान से देखने का। 15 कह रहा है द एनर्जी स्टोर कैपेसिटर चार्ज 100 वोल्ट 100 वोल्ट इज 1 जूल। ठीक है, कैपेसिटेंस हाफ CV स्क्वायर लगाइएगा और आंसर आपके पास आ जाएगा, है ना। 15 नंबर सवाल का आंसर आएगा 2 × 10⁻⁴ फैराड। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट, हाफ CV स्क्वायर लगाना है। अगला सवाल 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है द करंट फ्लोइंग इन ए वायर इज 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर है इफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है ना, पर सेकंड कितना हो, तो 0.65 × 10⁻18 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। 17 नंबर सवाल देख लेते हैं। 17 में फार्मूला पूछा गया द डायमेंशनल फार्मूला फॉर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इज आइडेंटिकल किसके बराबर है, तो B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये ऑप्शन करेक्ट, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 18 नंबर सवाल देख लेते हैं। 18 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनने का। कह रहा है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD लिखा गया इस तरह से, V और D लिखिए। ठीक है, एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ठीक है, E है। ऑफ ए कंडक्टर रिलेटेड कैसे होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाइएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगा, घटाइएगा तो घटेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। 19 नंबर सवाल देख लेते हैं। क्या है 19 नंबर सवाल।
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, है ना, किससे डिनोट करते हैं, जे से। जे इक्वल टू होता है एन क्यू भी डी, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, फार्मूला ही पूछ दिया गया है। इसी तरह सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब 20 नंबर सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व इन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में क्या कंजर्व होता है, एकदम VVI है, इसमें स्टार लगा लीजिए, ठीक है। एनर्जी क्या होता है कंजर्व, 20 नंबर सवाल का बताइए। एनर्जी नहीं होता है, चार्ज होता है, ठीक है ना। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में जो है क्या कंजर्व रहता है, कांस्टेंट चार्ज रहता है। आगे बढ़िए, अगला सवाल भी अच्छा है, देखिए कह रहा है 3 कैपेसिटर ईच ऑफ 6 माइक्रोफैराड आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस विच में बी ऑब्टेन्ड देयर कॉम्बिनेशन विल बी, क्या होगा, 6 माइक्रोफैराड आना चाहिए, ठीक है ना। कितना माइक्रोफैराड आना चाहिए, 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। 2 और 18 ले लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, 2 और 18 ले लेंगे, ठीक है। चलो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 21 का सी हो गया, ठीक है। 22 नंबर सवाल देखिए, आसान है, चैप्टर 1 का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट दैट चार्ज विच ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज देना, हम लोग तो उल्लूर जुलूर चार्ज नहीं देंगे, हम लोग देंगे इंटीग्रल मल्टीपल में, ठीक है, वही बोला जा रहा है। फ्रैक्शन में नहीं दे सकते हैं, 2/3 कूलम चार्ज नहीं दे सकते हैं, है ना, 2 कूलम -3 कूलम, इस तरह से हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो आगे चलते हैं 23rd में, ठीक है। 23rd नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है इन ए क्लोज सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम द लिंक्ड फ्लक्स varies with time according to the relation phi equal to 60 स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1, यहाँ प्लस छूटा हुआ है, ठीक है ना। एट t 0 पॉइंट इतना सेकेंड, 0.25 सेकेंड, करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज, कितना करंट फ्लो करेगा ये पूछा जा रहा है आपको, ठीक है। तो 0.2 इस सवाल का सही जवाब हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 24 में कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट ए पॉइंट, क्या होता है आपको बताना है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है। चलो आगे बढ़ो, 25 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है चार्जेज ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। चार्जेज बी एंड सी आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, देन ए और सी क्या हो जाएगा, ए और सी क्या होगा, रिपेल ईच अदर, क्या होगा, ए और सी रिपेल करेगा एक दूसरे का, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए 26 नंबर। 26 नंबर क्या कह रहा है, एक और जरूरी इंफॉर्मेशन सुनिए आप सब, है ना। अगर ऑप्शन में जीरो रहे तो उसी को मारिए, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी डॉट है तो जीरो को करेक्ट करिए, जीरो को करेक्ट करना है। इन एसी सर्किट द करंट एंड वोल्टेज गिवन बाय I = 5 cos ओमेगा टी, V है 20 sin ओमेगा टी रेस्पेक्टिव, पावर लॉस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा, जीरो, कोई लॉस नहीं होता है। 26 का क्या हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 में आते हैं, 27 भी अच्छा सवाल है। द रूट मीन स्क्वायर RMS, है ना, RMS वैल्यू ऑफ AC I = 60 sin 100 पाई टी, ठीक है। यानी इस सवाल का जवाब 30√2 हो जाएगा, 30√2 हो जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है, फार्मूला ही पूछा गया। ये चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट द सेंटर ऑन लाइनिंग ज्वाइंटिंग टू चार्जेस Q will be equilibrium if Q will be equal to, Q will be equal to क्या होगा, -Q/4, -Q/4, यानी 28 का बी सही जवाब हो गया। चलो आगे बढ़ो, अगला है 29 नंबर सवाल। 29 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ने का, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E सो दैट इलेक्ट्रिक डायपोल इक्विलिब्रियम में आ जाए, क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है ना।
तब पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक है, सवाल नंबर 29। तो अभी मैंने बताया था 0 मारिए, क्या मारना है 0। आगे बढ़िए, 30 नंबर सवाल देखना है। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द रेडिएशन रिलेटेड टू विच ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये रेडिएशन आपको एनर्जी दिया हुआ पूछा जा रहा है ना, कि इसका रीजन बताइए। ठीक है ना, कैसा होगा, विजिबल होगा, एक्सरे होगा, यूवी होगा, इंफ्रारेड होगा। ठीक है, आपको 30 नंबर सवाल का तो एक्सरे होगा। क्या होगा, एक्सरे। रेंज को ध्यान में रखना है। अगला फार्मूला पूछ दिया गया है 31 नंबर में। ठीक है ना, द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर ए सोलेनोइड इज तो B²/2 म्यू नॉट। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफें नहीं, करना क्या है आपको, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार देखना है, 5-6 बार देख लीजिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 5 फरवरी को हूबहू डिट्टो पेपर देखने को मिलेगा। चलिए फिलहाल हम सवाल पे आते हैं। 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है मैक्सिमम वेवलेंथ। तो गामा रेज का मिनिमम होता है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अगला कह रहा है, अगला सवाल भी अच्छा है। 33 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनने का। फार्मूला पूछ दिया है, इम्पीडेंस आरसी सर्किट का क्या होगा, तो R² 1/ω/c²। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए 34 का देखते हैं। 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर एन आइडियल LC सर्किट। ठीक है, तो 1/√LC हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 35 नंबर सवाल देखते हैं। कितना नंबर, 35 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है विच इज करेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, तो XL = XC होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखना है। ठीक है, 35 सवाल मैंने बताया आपको। ठीक है, उसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, आप देखिए मैं सब्जेक्टिव बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव सवाल बता रहा हूँ, ध्यान देना है। ठीक है, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का भी और 5 मार्क्स का भी। ठीक है ना, आपको करना क्या है, उसको प्रैक्टिस कर लेना है। 2 मार्क्स का 10 सवाल होता है, मैंने बताया था। 5 मार्क्स का आपको 3 सवाल का जवाब देना है। 6 पूछा जाता है, 3 ही, इसमें 20 पूछा जाता है, 10 का ही जवाब देना है। ठीक है ना, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। ठीक है ना, 5 फरवरी का जो एग्जाम होगा आपका, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है ना, सारा हूबहू इसी एक वीडियो से आएगा। अगर आप अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं तो सिंगल वीडियो देखकर आप 80% मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हम 2 मार्क्स वाला सवाल। ठीक है ना, देखो 2 मार्क्स में क्या पूछा जाएगा, कहेगा, ध्यान देना है, कहेगा व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, तो देखिए क्या है, 2 बात लिखना है। 2 बात मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, उसमें भी अगर नहीं हो रहा है लर्न तो 1 बात लिखना है। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो गया, कि अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, और देखिए द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पूछा जाए तो ये बात जरूर आपको लिखना है। क्या लिखना है, इसको जरूर लिखना है। पहला पॉइंट जरूरी नहीं है, दूसरा एकदम जरूरी है, इतना दूर। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज दैट इज +1 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन .. उसी तरह -1 इलेक्ट्रॉन माइनस, इसी से फॉर्मूला आ जाता है Q = +-Ne। Q = क्या लिख देना है, दैट इज करके +-Ne। n इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। आगे देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, ध्यान देना है। Q = क्या है, + है। Q क्या है, चार्ज ऑन 1 एनी बॉडी। ठीक है, इंटीजर हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया।
लिखा जाएगा, यही पॉइंट लिखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन कहेगा कि व्हाट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्या है, ध्यान देना है। चार्जिंग बाय इंडक्शन पूछा जाएगा। वे ऑफ चार्जिंग 3 होता है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये जो है विदाउट कॉन्टैक्ट मेथड है, इट इज द विदाउट कॉन्टैक्ट मेथड। ठीक है, होता क्या है इसमें समझना है। इट इज ए प्रोसेस दैट मूव्स चार्ज कैरियर्स फ्रॉम वन सबस्टांस टू अनदर विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर। जैसे देखिए यहाँ पे आपको देखना है, ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। अब दोनों में कंडक्टर न्यूट्रल है, इसको पोलराइज करेंगे तो प्लस वाला इधर माइनस जाएगा, उसके बाद सेपरेट कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट करेंगे, तो ए में प्लस चार्ज और बी में माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका और है। क्या है, एक तरीका और है, कौन सा है समझिए। अर्थ क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, धरती माता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है। यहाँ पे पोलराइज होगा, यहाँ प्लस है ना, इलेक्ट्रॉन आएगा प्लस है, फिर इधर माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा तो इधर प्लस आ जाएगा। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं चार्जिंग। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये पॉइंट को लिख देना है और एग्जाम्पल भी दे देना है। ठीक है, अगला देखिए कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है, कूलम्स लॉ क्या है ये समझना है आपको, ध्यान से मैं सुना रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। कूलम्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि फोर्स जो है ना, यहाँ से देखिए, फोर्स जो है Q1 Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स 1/r, दोनों कंबाइनिंग करेंगे, F डायरेक्टली Q1 Q2 R स्क्वायर। और ये कांस्टेंट हटेगा, ये थथुन्नी हटता है, तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम K है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, देखिए डायग्राम यहाँ बनाया गया, ध्यान से समझना। Q1 Q2 दो चार्ज है, मान लो प्लस ले लिए तो प्लस से दूर भागेगा। ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहाँ पे क्या लिखाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 यानी F12। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। पढ़ने का तरीका, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। आगे देखिए, कुछ बातें लिखा गया है कि F जो है लाइनिंग ज्वाइनिंग होता है, वो सब ध्यान नहीं देना, F डिपेंड करेगा मीडियम पे। यहाँ देखिए K जो है कांस्टेंट है, जिसको हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। अगर एयर मीडियम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का वैल्यू ध्यान रखना है आपको, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K का यूनिट भी पूछा जाता है। ठीक है, चलो अगला देखिए। अब कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में भी 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, ध्यान दीजिए, करना कुछ नहीं, आपको समझना है खाली थोड़ा सा। कूलम्स लॉ थोड़ा वीडियो लंबा होगा, पेशेंस रख के देख लेना है। वेक्टर फॉर्म में देखिए वही डायग्राम मैंने बताया। ठीक है, यहाँ जो है ध्यान देना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिख दिए। फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर जब भी लिखना होता है, फोर्स वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। फोर्स ऑन 1 2 लिख रहे हैं, K Q1, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, डायग्राम हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कोई भी वेक्टर लिखना है तो मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन में क्या होगा, R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखिए यूनिट वेक्टर मान लो ये है, तो वेक्टर ले लीजिए, इसी का मैग्नीट्यूड ले लेना है। ठीक है, तो यही लिखा गया, R1 माइनस R2 बटा उसी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, R1 और R2 का मैग्नीट्यूड है। अब K Q बाई R स्क्वायर था, R के जगह R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर लिख दिए, इधर वैसा ही लिख दिए R1 माइनस R2। ठीक है, आगे देखिए, अब देखो यहाँ से 2 हो गया, एक 3 हो गया, यानी K Q1 Q2 R1 माइनस R2 का होल क्यू हो गया, 2 1 3, R1 माइनस R2, इतना ही छोड़ देना है। ठीक है, यही वेक्टर फॉर्म आ गया।
क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ लिख दिया है मैंने कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड बोलिए, नहीं तो R1 माइनस R2 बोलो, नहीं तो R2 माइनस R1 बोलो। क्लियर हो गया। चलो अगला आप देखते हैं, लिमिटेशन 2 मार्क्स में आता है कि राइट द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ का लिमिटेशन देखिए 3 लिमिटेशन होता है, ध्यान देना। पहला, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेज के लिए वैलिड होता है, डिस्क्रीट के लिए नहीं। ये पहला पॉइंट लिख देना है, लिमिटेशन में आएगा। तो दूसरी बात देखिए, दूसरी बात लिखना है आपको कि इट इज वैलिड ओनली व्हेन बोथ चार्जेज एट रेस्ट, दोनों चार्ज में रेस्ट है, दूसरी बात हो गई। ठीक है ना। और देखिए अगला क्या लिखना है आपको, देखिए अभी ज्यादा नहीं लिखना है। इट इज वैलिड ओनली व्हेन वन चार्ज इन द मोशन और अदर रेस्ट में। 3 बातें लिख के आना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको, लिमिटेशन आता है। चलिए अगला बढ़िए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी पूछ देता है। ये क्या होता है, सिस्टम है। क्या है, सिस्टम। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज, कुछ भी पूछे। इन ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेज, एन चार्ज है, द टोटल फोर्स जो है on any one charge is the vector sum of forces due to all remaining charges on this system। ठीक है, on this system। अब देखिए एग्जांपल से समझना है। इसमें Q1 एक सिस्टम है, मैंने बना लिया। ठीक है, Q1 Q2 Q3 चार्ज। अब हमको यहाँ निकालना है, मान लिया जाए, ध्यान देना, एग्जांपल एक जरूर देना है। फोर्स ऑन 2, नेट फोर्स 2 पे कितना लगेगा ये निकालना है। देखिए मैंने घेर दिया इसी को। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के कारण लगेगा और 2 के कारण फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, यही इतना लिख के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है आपको। इन जनरल लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि सिस्टम में Q1 Q2 Qn चार्जेज है, फोर्स ऑन एन चार्ज, तो एफ फोर्स ऑन, मान लो एन चार्ज के कारण निकालना है आपको। ठीक है ना, क्या निकालना है, एन चार्जेज के कारण। तो फोर्स ऑन एन है ना, एन फोर्स ऑन एन ड्यू टू 1 लिखा है, एफ एन 1 एफ एन 2 प्लस एफ एन 3 हो गया। ऐसा वेक्टर एडिशन है। अगला देखिए, परमिटिविटी के बारे में थोड़ा पूछ सकता है, तो लिख देना है आपको। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अपसलन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इट परमिट इट्स ऑन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेज। ठीक है ना, डिक्रीज होता है, इट परमिट करता है अपने फील्ड को। ठीक है, एक लाइन लिख देना, परमिटिविटी का मतलब परमिट करता है दोनों के बीच चार, एक Q1 Q2, के डिपेंड्स करता है मीडियम, के का 1/4 पाई अपसलन नॉट। ठीक है, अगर अपसलन बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, अपसलन घटेगा फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पेशेंस रख के आपको क्या करना है, देखते जाना है। ठीक है ना, आगे देखिए। अब करा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कोई रड है, उसका लेंथ कैपिटल L है। ठीक है, अब देखिए रड से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस है यहाँ से। ठीक है, रड का एंड और पॉइंट P के बीच में। ठीक है, इस पे Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह सेम है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब करना क्या है हमको, देखिए एक छोटा सा एलिमेंट ले लेना है। क्या करना है, छोटा सा एलिमेंट ले लेना है। देखिए छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ पे काट लिया। ठीक है, dx है, इसका डिस्टेंस कितना है, dx है, और चार्ज इस पे dq है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रड का लेंथ ये हो गया। करा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट dq, यानी पॉइंट चार्ज हो गया। d इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर के जगह एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ से ई नेट निकालना है आपको। क्या निकालना है, नेट निकालना है। तो डी हो जाएगा इंटीग्रल डी को ए से लेके ए प्लस एल तक करना है, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़िए। ई इक्वल टू क्या हो, के कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए 1/x स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए। अब एक बात देखिए, लेमडा जो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है ना,
तो यहाँ से लेमडा निकाल देंगे हम लोग, डी क्यू बाई डी एक्स हो जाएगा, चार्ज डी क्यू और डी एक्स हो गया, तो डी क्यू हो जाएगा लेमडा डी एक्स। अब यहाँ से वैल्यू रख देना है डी क्यू को लेमडा डी एक्स, क्योंकि एक्स के फॉर्म, लेमडा कांस्टेंट बाहर हो गया के और लेमडा बाहर हो गया, ए से लेकर ए प्लस एल तक इंटीग्रेशन करना है 1/x²। ये 5 मार्क्स में आएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, अब 1/x² का इंटीग्रेशन करना है हमको, क्या करना है, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, लिख दिया के लेमडा ए से ए प्लस एल, माइनस के बाहर कर दिए। अब वो एक बार ऊपर वाला लिमिट रखिए जहां जहां x है, तक माइनस के लेमडा 1/a प्लस ए, माइनस दीजिए 1/a हो गया, है ना। ये नेट क्या है, माइनस सिंबल को हटा देते हैं, कॉमन ले लीजिए माइनस, तो 1/a माइनस, ये देखिए माइनस कॉमन ले रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के लेमडा 1/a पहले लिख दीजिए माइनस 1/a प्लस एल हो गया। क्लियर। तो इस तरह आपको इतना प्रूफ कर देना है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसी में देखिए एलसीएम लेके सोल्व करना है आपको, एलसीएम लेके सोल्व करिएगा तो के क्यू ए प्लस एल इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अगला देखिए, कुछ कुछ एमसीक्यू के बारे में भी हम बताते जा रहा हूँ। माइनस क्यू के कारण जो है ना रेडियली इनवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी में रहेगा प्लस क्यू के कारण रेडियली आउटवर्ड होता है। कैसा होगा जी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, चलो कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफें नहीं हो रही है। ठीक है ना। अगला देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन ए रीजन ऑफ स्पेस along which, इसको मत लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन ए रीजन ऑफ स्पेस along which ए फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। ठीक है, वो फ्री जो है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज मूव कर सकता है। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है वीवीआई है। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या है, ध्यान देना है आपको। करा दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑफ नेगेटिव चार्ज। शुरू होता है पॉजिटिव चार्ज से, खत्म होगा नेगेटिव पे। ठीक है, प्लस से माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरा प्रॉपर्टीज है कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, नहीं बनाता है। यहाँ क्लोज लूप कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है, इस तरह कुछ क्लोज लूप नहीं बन रहा है। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का है। तीसरा कह रहा है दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, में टर्मिनेट नहीं करता है, वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन एक्सटेंड कर सकता है। अगला चौथा पॉइंट है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव होता है। क्या होता है, सब्जेक्टिव, बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे यहाँ देखिए प्लस क्यू से 4 गो फील्ड लाइंस निकल रहा है, तो प्लस 2 क्यू से 8 गो निकलेगा। देख लीजिए, गिन लीजिए, 3 3 6 2 8 गो लाइन। यही हो गया इसका मतलब। ठीक है, सब्जेक्टिव का मतलब ई कैसे दे ले तो ये अपने से राइज हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। पांचवा पॉइंट देख लेना है, पांचवा क्या कह रहा है, कह रहा है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम, नहीं तो टू ए चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। देखो कह रहा है कि मोतीराम है, क्या है, मोतीराम है। ठीक है ना, प्लस क्यू से 2 फील्ड लाइन निकल रहा है, तो प्लस 2 क्यू से कितना निकलेगा, ये डबल हो गया, डबल लाइन्स हो गया, 4 फील्ड लाइन। ठीक है, मोतीराम हो गया। आगे धोतीराम नहीं है, मोतीराम। आगे पूछा जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ठीक है ना, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, गॉस लॉ में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानिएगा तो गॉस लॉ अच्छे से समझ में आएगा। इसको फाई नहीं तो फाई इसे डिनोट करते हैं, काम की बात नहीं। अब डिफिनीशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग इनटू ए प्लेन सरफेस, पासिंग इनटू ए
प्लेन सरफेस, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्लेन से क्या है पास करेगा, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर लिखा गया है यहाँ से, परपेंडिकुलर टू, हाँ परपेंडिकुलरली कितना पास कर रहा है फील्ड लाइंस, उसी को बोलेंगे हम लोग फ्लक्स। ठीक है, अब मैथमेटिकली क्या इसको बोल सकते हैं हम लोग, मैथमेटिकली भी लिखना है आपको, ध्यान देना कि इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, हाई इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट तोड़ेंगे तो ये कॉस थीटा आ गया, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ई। ठीक है, चलो हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और फ्लक्स के बारे में देख लेते हैं, एमसीक्यू में पूछा जाता है। फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, कोई दिक्कत नहीं, ये स्केलर है, नेचर स्केलर, डायमेंशन पूछा जाएगा ml3 t-3 और a-1 है, ml3 t-3 i-1 है। ठीक है, यहाँ मैंने निकाला है इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलो आगे देखते हैं। अब गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ का प्रूफ पूछा जाता है, ध्यान देना है आपको। चलिए गॉस लॉ देखते हैं, गॉस लॉ VVI है, 5 मार्क्स में पूछता है कभी कभी। ठीक है ना, 5 मार्क्स। स्टेटमेंट का क्या कहेगा, क्वेश्चंस कैसे रहेगा सुनो, राइट स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ, सीधा आएगा स्टेट एंड प्रूव, मतलब स्टेटमेंट भी लिखना है आपको। कह रहा है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। ठीक है ना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, इनसाइड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस 3D होना चाहिए, 1/ε टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज यानी इनसाइड जितना रहेगा, यानी फाई का देखिए फ्लक्स जो हो जाएगा क्यू नेट इनसाइड, अंदर में जितना चार्ज होगा बाई एप्सिलॉन नॉट, वही लिखा गया था, चार्ज इनसाइड इनटू 1/ε0। स्टेटमेंट हो गया। इसी को हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, फाई क्लोज्ड, यहाँ देखिए इंटीग्रल है ऐसे क्लोज है, ई डॉट डी है, क्या है ई डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का ई क्लोज लिखा गया। इसी को और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो डी ए कॉस थीटा हो जाता, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, उससे लेना देना हमको नहीं, यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, फाई क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। उसके बाद अब प्रूफ देखिए, प्रूफ भी करना पड़ता है, तो ऐसे लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, करते हैं प्रूफ, ध्यान से देखने का। कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर है, प्लस क्यू चार्ज इनसाइड द स्फीयर, एट द सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, माइनस भी ले सकते हैं, देखिए एक मैंने स्फीयर बनाया है, ध्यान देना है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आगे आइए। एक स्फीयर है, देखिए एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे मैंने काट लिया। ठीक है, यहाँ पे काट लिया छोटा सा, तो देखो ई हो जाएगा आउटवर्ड। ठीक है, एरिया वेक्टर भी यानी थीटा 0 हो गया, यहाँ भी देखिए काट लिए, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर थीटा 0 आ गया, हर जगह एलिमेंट यहाँ काट लिए, प्लस क्यू चार्ज है सेंटर पे। ठीक है ना, रेडियस आर यहाँ पे भी काट लिए, ज्यादा काटेंगे तो गंदा हो जाएगा, क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, देखो फाई डॉट डी ए को एरिया बोलेंगे, सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4πr²। क्लियर, अब फाई निकाल लेते हैं, डी फाई ई डॉट डी ए, देखो फाई क्या होता है ई डॉट डी ए, तो ई डॉट डी ए कॉस थीटा, कॉस 0 है, कॉस 0 1 हो गया, ई डॉट डी ए आ गया। ठीक है, अब नेट निकालना है, इसी को इंटीग्रेट कर देना है, क्या करना है इंटीग्रेट करना है, देखिए इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए हो जाएगा, फाई डी फाई क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है ना, अब देखिए क्या करना है, फाई नेट इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई, डी फाई को ये डी ए लिखते हैं, है ना,
अभी मैंने निकाला था cos 0 स्फीयर के लिए। डी ए लेना है 4 पाई r² क्या लेना है, क्यू नेट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक ये बाहर आ गया, कांस्टेंट है, डी ए बच गया, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ प्लस क्यू के कारण यहाँ पे के क्यू बाई r² हो जाएगा। के का वैल्यू 1/4 पाई क्यू अपॉन r², ठीक है, कैपिटल आर। यहाँ वही रख दिया मैंने, क्या किया, रख दिया। देखिए फाई नेट 1/4 पाई क्यू बाई r, और सरफेस एरिया को इतना रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना रख दिया। 4 पाई से 4 पाई मर गया, r² से r² मर गया, बच गया क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही आ गया, प्रूव हो गया गॉस लॉ, प्रूव्ड। क्या लिख देना है आपको, प्रूव्ड। इतना ही लिखना है, अभी ज्यादा नहीं, ठीक है। आगे देखिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में देखना है। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण, ठीक है ना, वायर रिंग भी बोला जा सकता है। लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, लेमडा का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सवाल कैसे आएगा एग्जाम में, ध्यान देना है, सवाल को फोकस करना आएगा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, नहीं तो रिंग, ठीक है। चलो ठीक है, ये देखिए इनफिनाइट लेंथ का आपके पास दिया गया रड है ना, माइनस से इसमें प्लस चार्ज है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। आपको यहाँ पे आर डिस्टेंस पे निकालना है इस तरह से, ठीक है, प्लस से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड चल गया। आगे देखिए डायग्राम को और थोड़ा मैंने जूम करके बनाया। यहाँ एक गॉसियन सरफेस लेना है, क्या लेना है, तो वायर के कारण सिलेंड्रिकल होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, सिलेंड्रिकल होता है। इस आर पॉइंट पे ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ 3 गो सरफेस दिख रहा है, दिख रहा है, तीसरा सरफेस, पहला ऊपर वाला हो गया, ए वाला पहला हो गया, नीचे दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, और ये हो गया तीसरा सरफेस, ठीक है, ये जो घेरा गया है। इस पे टोटल चार्ज क्यू है, जीएस मतलब गॉसियन सरफेस। अभी मैंने बताया था इससे फ्लक्स परपेंडिकुलर होगा, थीटा 90 डिग्री हो गया। देखियो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू होता है, थीटा 90 डिग्री हो गया, क्लियर है। डायग्राम को बना लेना है एक बार। अब कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं है, सिलेंडर है तो 3 सतह था, 3 सरफेस था, फाई 1 फाई 2 फाई 3 फ्लक्स निकाल लेंगे। ई डॉट डी ए, ई डॉट फार्मूला भी सेम होगा, ई डी ए कॉस थीटा सब सेम होगा। अब देखो कॉस 90 आ रहा था पहला कारण, तो 0 हो गया, 0 हो गया, ये दोनों खत्म, एक खलास एक खलास, अब बच गया एक, ठीक है, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, यानी बीच वाला जो तीसरा सरफेस है उसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। गॉस लॉ से फाई क्यू इनसाइड एप्सिलॉन नॉट लेमडा क्यू बाई एल, क्यू जो हो गया लेमडा एल हो जाएगा, ठीक है ना। डी ए कॉस 0 1 हो गया, डी ए सिलेंडर का ई एरिया 2 पाई आर एच होता है, तो एच के जगह एल ले रहे हैं बाई गॉस लॉ से। यहाँ क्यू यहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग, ई डॉट डी ए, ठीक है, यहाँ क्या था, क्यू सिलेंडर का था ना, ई डॉट डी ए यानी ई इंटीग्रल डी ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इधर देखिए क्यू लिखे हैं हम लोग, फाई फ्लक्स जो लिखे हैं गॉस लॉ से, क्या लिखे हैं, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है, ये नॉट नहीं, क्लियर। ए इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल क्या है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है ना। एच के जगह एल मैंने लिया। आगे बढ़िए, इसी को थोड़ा सोल्व करना है, आ जाएगा आंसर। देखिए सी एस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एल साइड में लिख दिया, क्यू इनसाइड लेमडा एल हो गया, अभी वहां पे कैलकुलेट किया था मैंने, एल से एल मर गया, लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 पाई आर, ये निकाल लेना है आपको, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, ठीक है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। यहाँ तक आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई तकलीफें नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे साइड में मैंने लिख दिया है। ये सवाल और इम्पोर्टेंट है, कौन सा सवाल, ये सवाल एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ही है,
इसमें भी आएगा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल से x ले रहे हैं। डायपोल क्या होता है, सेम चार्ज रहेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू यहाँ पे है और 2l लेंथ होता है, तो एल मान लिया ओरिजिन से, ठीक। इसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम लोग को। तो यहाँ से देखिए इधर E2 और E1 हो गया, E2 और E1 हो गया, ठीक है। ई नेट बीच से पास करेगा, ई नेट किससे पास करेगा, बीच से। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है। ई नेट हो गया इधर, ठीक है ना, ये इक्वाटोरियल पोजीशन है। इधर क्या है, ये डायरेक्शन दिया गया है, मोमेंटम का डायरेक्शन इधर होगा, माइनस से प्लस की ओर होता है। चलो आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ये आर माना गया है, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये आर है, ये दिख रहा है राइट ट्रायंगल है, यानी हाइपोटेनस आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर हो जाएगा, वही लिखा गया है, यहाँ पे ध्यान देना। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, आर निकाल लो एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, E1 निकाल लीजिए के क्यू अपॉन आर, के क्यू बाई इतना, E2 निकाल लो के क्यू सेम आएगा। अब देखिए E1 E2 बराबर हो गया, नेट निकाल लेंगे हम लोग, है ना। E1 E2 को E मान लिया, मैंने क्या मान लिया, E मान लिया। देखिए इस तरह से है ना, E साइन थीटा आ जाएगा इधर और ये दोनों कैंसिल हो गया, इसके कारण हमको कोई फील्ड नहीं मिलेगा। तो E cos थीटा दोनों इसका कंपोनेंट तोड़ दिया तो 2E cos थीटा हो जाएगा। E1 E2 को E मान लिया, ठीक है जी। तो E नेट क्या हो गया, 2E cos थीटा, 2 के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, अरे एल बाई आर हो गया, cos थीटा एल बाई आर, ठीक है। cos थीटा वहां ट्रायंगल से निकाल लिया मैंने। एक बार और आते हैं फिगर पे, देखिए यहाँ से थीटा निकाला है मैंने। चलो यहाँ से थीटा निकाल लेंगे, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला पी, पी एक्स हो गया, बी एल हो गया और आर एच हो गया, उससे निकाल लिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, cos थीटा एल बाई आर आ गया, ठीक है ना। आगे अब यहाँ 2 के क्यू एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, एल का वैल्यू ऐसा ही रख दिए, आर का वैल्यू थोप दिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर। अब समझना, यहाँ एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर का पावर 1 हो गया और रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 पावर एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर। अब देखो 1 + 1/2, यहाँ ऊपर में लिखे के क्यू 2l, ठीक है, 2l को एक साथ कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर पे पावर है 1 + 1/2, ध्यान देना है, बोल रहा हूं मैं। आगे इसको सोल्व करना है आपको। E परपेंडिकुलर वाला ही निकला, के पी होता है 2l, ठीक है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2l, ठीक है ना, P इक्वल टू 2l। आगे देखिए के पी एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर पे पावर 3/2 हो गया। अब यहाँ जनरली देखा जाता है कि x मच ग्रेटर देन एल हो गया, यानी एल स्क्वायर का वैल्यू 0, एल 0 ऐसे समझ लो। तो एक्स स्क्वायर से कट गया, यानी एक्स क्यू बच गया, के पी बाई एक्स क्यू। परपेंडिकुलर पूछेगा तो हो जाएगा के पी बाई पी इक्वल टू 2l, है ना, अपॉन एक्स क्यू। इन वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जाता है कभी कभी इसको, तो लिख सकते हैं ई परपेंडिकुलर माइनस के पी बाई एक्स क्यू, ठीक है। एट सेम डिस्टेंस रहेगा तो ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स होता है इक्वेटोरियल का। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफें नहीं हो रही होगी, है ना। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। देखिए करना क्या है आपको, इस वीडियो को 1-2 बार आपको देख लेना है, खुद से क्या करना है, देखना है। और मैं एक वीडियो और कल बनाऊंगा, ठीक है ना, उसमें पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं, मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मन से पढ़ाई करिए, खूब रिवाइज करिए।